अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेन जॉनसन को एज अ ड्रामाटिस्ट। बेन जॉनसन का फुल नेम बेंजामिन जॉनसन है। इनकी बर्थ हुई थी 11 जून 1572 और डेथ हुई थी 16 अगस्त 1637 में। ये एक इंग्लिश प्ले राइट पोइट थे। विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो के बाद इन्हें सेकंड नंबर दिया जाता है रेनेसांस एज में। बेन जॉनसन के वर्क का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इंग्लिश पोइट्री में भी और इंग्लिश स्टेज कॉमेडी में भी। ये अपने सैटिरिकल प्लेस की वजह से फेमस थे। इनके मोस्ट फेमस वर्क के अंदर आता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, अल्केमिस्ट, ये सब फेमस हैं। बेन जॉनसन को शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी कहा जाता है, हालांकि इनके वर्क को देखा जाए तो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर बेन जॉनसन के वर्क को देखा जाए तो उनका वर्क क्लासिकल है और मॉरलिस्ट है। अगर उनके प्लेस वगैरह को देखा जाए तो उनके प्लेस के अंदर क्लियरली उन्होंने ट्रू पिक्चर सोसाइटी की डिपिक्ट की है। उन्होंने अपने वर्क के अंदर यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अगर शेक्सपियर के वर्क को देखा जाए तो शेक्सपियर के वर्क के अंदर रोमांटिक स्टोरीज, रोमांटिक ट्रेजेडीज वगैरह थी, लेकिन इनके वर्क के अंदर इन्होंने रोमांटिक एलिमेंट को पीछे रख के रियलिटी को ज़्यादा फोकस में रखा। ओवरऑल देखा जाए तो जॉन कॉमेडीज़ के राइटर थे, उन्होंने बहुत सी कॉमेडीज़ लिखी और उनकी कमांड भी बहुत अच्छी थी इस पे। बेन जॉनसन एक क्लासिकल स्कॉलर थे जिनका मकसद ये था कि वो ड्रामा के अंदर न्यू फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें। ये एक इंटेलेक्चुअल और सैटिरिकल राइटर थे और अगर उस वक्त के राइटर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो इनकी वर्क के अंदर इतनी इमेजिनेटिव लैंग्वेज नहीं यूज़ की हुई थी जितनी विलियम शेक्सपियर ने की हुई थी। जितने भी प्लेज इनके हैं वो सारे ह्यूमर के ऊपर बेस करते हैं। इन्होंने अपने वर्क के थ्रू ह्यूमन फॉलीज को क्रिटिसाइज किया है और क्रिटिसिज्म का मकसद बेटरमेंट, पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो अगर हम बेन जॉनसन की लाइफ को देखें तो उन्होंने अपने लाइफ के अंदर बहुत सी सफरिंग्स देखी थी और किसी भी राइटर्स की हम लाइफ को इसलिए लाजमी देखते हैं क्योंकि उनकी लाइफ का उनकी राइटिंग के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बेन जॉनसन के जो फादर थे, बायोलॉजिकल फादर, वो फाइनेंशियली इस्टेब्लिश थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उन्हें अरेस्ट कर दिया था और जेल में डाल दिया गया था और जब वो जेल से वापस आए तो उसके कुछ अरसे बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। जब उनकी डेथ हुई उसके कुछ अरसे बाद बेन जॉनसन की बर्थ हुई और फिर उनकी मदर ने दोबारा शादी कर ली थी। उनके कुछ रिलेटिव्स ने इनकी फ़ी वगैरह देकर इनका एडमिशन करवाया था। वेस्टमिनिस्टर स्कूल के अंदर उन्हें अपने एक टीचर मिले थे, विलियम कैम्पडेन, जिन्होंने उन्हें थ्रू आउट द लाइफ हेल्प आउट किया था, उन्हें टीच किया था। ही इंसान थे जिन्होंने इनका इंटरेस्ट पैदा किया था प्लेज़ में। जब इनका स्कूल कंप्लीट हुआ था उसके कुछ अरसे बाद इन्होंने एज़ अ वॉलंटियर काम किया था वॉर में सोल्जर्स के साथ, जो कि नीदरलैंड के खिलाफ लड़ी गई थी। फिर उसके बाद जब वो इंग्लैंड आए तो उन्होंने एज एक्टर काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने जिस थिएटर में काम किया था उसका नेम द रोज था। एज एक्टर उन्हें प्रोटैगनिस्ट का रोल मिला था थॉमस किड की एक स्पेनिश ट्रेजेडी के अंदर। वो एक एक्टर भी अच्छे थे लेकिन ज़्यादा वो राइटिंग के अंदर अच्छे थे। 1598 में उन्हें फर्स्ट टाइम एज अ बेस्ट ट्रेजेडियन मेंशन किया गया था, लेकिन देखा जाए तो अभी तक सिर्फ उनकी 2 ट्रेजेडीज़ ही सर्वाइव कर सकी हैं, जिनमें से एक है सेजनस हिज फॉल जो कि 1603 में पब्लिश हुई थी और सेकंड कैटिलाइन एंड हिज कंस्पिरेसी जो कि 1611 में पब्लिश हुई थी। बेन जॉनसन ने कुछ वर्क नैश के साथ भी लिखा। थॉमस नैश वो भी एक प्ले राइट थे, लेकिन इस प्ले के ऊपर इनके ऊपर कुछ चार्जेस आ गए थे और थॉमस नैश और बेन जॉनसन को अरेस्ट करने का कह दिया गया था कि इन्होंने ऐसा प्ले लिखा क्यों और लिखकर फिर परफॉर्म करवाया था। इसी अरसे के दौरान जॉनसन की लड़ाई हो गई थी अपने को एक्टर के साथ, गैब्रियल स्पेंसर के साथ, और लड़ाई के दौरान मर्डर हो गया था गैब्रियल स्पेंसर का, जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। काफ़ी अरसे बाद वो फ्री हो गए थे जेल से, लेकिन उनके एक थंब के ऊपर एक ऐसा निशान लगाया हुआ था जिससे ये पता चलता था कि वो गिल्टी हैं, उन्होंने मर्डर किया है। जब क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हो गई और सेकंड किंग आए, किंग जेम्स, बिल्कुल एक स्विफ्ट आ गया था, चेंज आ गया था और फिर चेंज आने से ये हो गया था कि जितने भी राइटर्स थे, प्ले राइटर्स थे, उन्होंने कुछ खास छोटी-छोटी गैदरिंग करके अपने प्लेस को परफॉर्म करते थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए, किंग के लिए, क्वीन के लिए। इसी पीरियड के अंदर बेन जॉनसन ने एक लिरिकल पोएम लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसका नेम पेनशर्ट था। ये एक कंट्री हाउस पोएम थी। जॉनसन ने न सिर्फ एज अ सक्सेसफुल प्ले राइट अपनी जगह बनाई बल्कि उन्होंने एज अ पोइट भी बहुत अच्छा काम किया था। बेन जॉनसन ने एलिजाबेथन एज में भी काम किया था, जैकोबियन पीरियड में भी और कैरोलिन एज में भी।
लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो उनका एलिजाबेथन एज में और जैकोबियन एज के अंदर वर्क बहुत अच्छा था, लेकिन कैरोलिन एज के अंदर इतना अच्छा वर्क नहीं था, जिसकी मेन वजह ये भी थी कि किंग्स जेम्स की डेथ हो गई थी और जिसकी वजह से उनकी इम्पोर्टेंस वो नहीं रही थी। कैरोलिन एज के अंदर उन्होंने सिर्फ 4 प्लेज लिखे थे जो कि इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे और इस एज के अंदर इनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, हेल्थ ठीक नहीं थी। बेन जॉनसन एक मल्टी टैलेंटेड शख्स थे जिन्होंने बहुत सी फील्ड्स के अंदर काम किया और जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज हुआ उसी हिसाब से वो उसके अंदर एडजस्ट करते रहे। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।